अपने प्यार में ही धोखा दे दिया तो दुनिया पे क्या भरोसा। नहीं, मुझे किसी का भरोसा नहीं चाहिए। मैंने कहा ना मुझे। यानी माँ आप? ये है अंशुमन, इच्छाधारी नाम। उस दिन यामिनी और उसके साथी तुम्हारे माता पिता की जान लेना चाहते थे। उस दिन अंशुमन के माता पिता ने ही उन्हें बचाया था। और अब ये मेरा फर्ज है नागमणि को बचाना, उसे तक्षक वन से वापस लाना, उसे उसके सही स्थान पे पहुंचाना। नहीं, नागमणि को तक्षक लोक से वापस मैं लाऊंगी। जब लक्ष्य कठिन हो और कोई मदद का हाथ बढ़ाए तो उस हाथ को थाम लेना चाहिए। नागमणि तुम ही वापस लाओगी। और तुम्हारे प्यार को मैं। मेरा प्यार, मेरा पति मुझसे नफरत करता है। वो नफरत उसकी अपनी नहीं, दूसरों की दी हुई है। वो राह भटक गया है, उसे प्यार की राह पे वापस लाना है, प्यार का रंग समझाना है। जाओ, नागमणि और रॉकी को तुम उन दोनों को ले आओगी। आज बहुत मुद्दत बाद तुम मेरे हाथों में आए हो और अब बहुत जल्द रॉकी मेरे हाथों में, मेरी बाहों में आ जाएगा। अभी जाके मोटी को बताती हूँ कि जिस नागमणि के लिए उसने इतने खून किए, इतने पंडित और बाबा पाले, वो नागमणि मैं लाई हूँ। ये गुफा बंद हो गई। अरे, नागमणि स्वयं प्रकाशित होकर चली भी गई और उसे कोई ले भी गया। कौन ले जा सकता है? कौन ले जा सकता है? कौन ले जा सकता है? तब वो स्तंभन विद्या में लीन होगी, लेकिन इसे स्तंभन विद्या को छुड़ाना होगा। लेकिन इस वक्त कोई घर पहुंच गया और उन लोगों को देख लिया तो लोगों को पता चल जाएगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ा है? रात हो गई, सोया नहीं? रोमिल, मोटी सुन, मोटी, हे मोटी, रोमिल, रोमिल, ये तो रोमिल, बाकी सब कहाँ है? बाकी सब कहाँ है? ये एक पल में सारी दुनिया हिला देती है, आज तो खुद नहीं हिल रही। क्या हुआ तुझे? तू
खड़े खड़े सो गई क्या? अवनी, आलिया, पृथ्वी, ये तो मुझे तानिया को जल्दी से जल्दी तानिया फोन नहीं उठा रही है। आज तो अनर्थ होकर रहेगा, आज अनर्थ होकर रहेगा। कैसे फ्रोजन, कैसे इजी हरी शरी बगला मुखी शरी हरि ओम स्वाहा। ओम हरी शरी बगला मुखी शरी हरि ओम स्वाहा। ओम हरी शरी बगला मुखी शरी हेलो मोटी उठ। तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो जा रही थी ना नागमणि उठाने के लिए। अरे जाओ ना, जल्दी जा, वरना कोई और आकर ले जाएगा। मोटी, तो किस दुनिया में है? मतलब दुनिया मेरी नहीं, तेरी बदली है। हे मोटी, तू यहाँ एक खंबे की तरह स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी ने तुझे अपने वश में कर लिया है। तुझे पता भी है कि कितना वक्त गुजर चुका है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो चुका है। कोई इसी घर में है तेरा दुश्मन, जो नहीं चाहता कि तू नागमणि उठाने जाए। कौन है? कौन है वो? और ऐसे कैसे ले गया? मैंने यहाँ इतनी देर से स्तंभन करके सबको स्थिर कर रखा है और आप कह रहे हैं कि कोई ले गया? हाँ, उसे कोई ले गया। रुचिका वही स्थिर नहीं थी, वही ले गई होगी नागमणि। मैं आपसे कल सुबह आकर मिलती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का इतना टाइम वेस्ट किया रॉकी से दोस्ती करके। इस घर में आई, इतनी मेहनत की, इस दिन के लिए नहीं। जो चीज हमें चाहिए थी वही हमारे हाथ से निकल गई, तो यहाँ आने का क्या फायदा हुआ? तो तानिया की दोस्ती एक दिखावा, इतना बड़ा धोखा, किसी मतलब किसी चीज के लिए। लेकिन क्या है वो चीज? वो फोन पे किससे बात कर रही थी? कौन है वो? कौन हो सकता है? मुझे तो लगता है कि वो जादुई है। हाँ, वो ही ये सब कुछ कर सकता है। वो अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकता। इस घर का कोई तो मेंबर है जो उसके साथ मिला हुआ है। और एक बार वो नागमणि मुझे मिल जाए ना, फिर इस घर के मेंबर्स क्या, पूरे घर को जलाकर राख कर दूंगी। तू हंस क्यों रही है? तेरे चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे नागमणि मिल गई। या! नागमणि मिल गई? तुम देना। नागमणि मिल गई। दे मुझे दे देना प्लीज। इतनी भी क्या जल्दी है? अरे जल्दी है ना, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि नागमणि हमें मिल गई है, मेरा मतलब है अगर शिवांगी को पता चल गया ना, तो वो मुझे तुझे सबको मार देगी। मरे हुए कब से मारने लगे? मरे हुए मतलब? हाँ, मरे हुए। इस नागमणि से मैंने शिवांगी की सारी शक्तियां छीन ली और फिर मैंने उसे खाई में फेंक दिया और उसकी जान छीन ली। गई शिवांगी, गई। काली नागिन, तू सच कह रही है? शिवांगी मर गई? मेरा कांटा पानी नहीं मांगता। एक मिनट तू यही रुक। तू जानती है ये क्या है?
वाइन की बोतल। हाँ हाँ, वाइन की बोतल है, पर ये भी ना 119 साल मेरा मतलब है ये 19 साल पुरानी वाइन है। मैंने भी कसम खाई थी, जिस दिन मुझे नागमणि मिलेगी ना उसी दिन मैं ये बोतल खोलूंगी। देना नागमणि। तुझे वाइन का नशा और मुझे प्यार का नशा। देख, ये नागमणि तुझे तब मिलेगी जब तू मेरी शादी रॉकी से करवाएगी। तू तो दीवानी मस्तानी हो गई रे, पागल हो गई है। हाँ? अभी अभी वो शिवांगी मरी है और तू चाहती है कि मैं ओके। ये क्या कर दिया तूने? मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं अपने वादे की पक्की नागिन हूं। नागमणि तुझे तब मिलेगी जब मेरी शादी रॉकी से होगी। पहले शादी फिर नागमणि। ठीक है, पहले फटाफट अवनी की शादी करा देती हूँ और उसके बाद तेरी शादी। रॉकी, क्या हुआ? तू अपनी पत्नी को साथ नहीं लाया? तू तो बहुत प्यार करता है ना उससे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। प्यार नहीं, एक्चुअली मैं बस सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा था उसके साथ। ताकि वो आपसे, मुझसे, हम सब से थोड़ा दूर रहे। लेकिन अब वो दूर हो गई है, वो बहुत दूर हो गई। इनफैक्ट वो मर गई है। अब उसका एक्सीडेंट हो गया। खाई से गिर गई वो। इतनी बुरी मौत मरी ना वो, इतनी बुरी कि उसकी मौत पर रोने वाला भी कोई नहीं। एक खुशखबरी है। क्या बड़ी माँ? एक तो शिवांगी के मरने की खुशी और दूसरी तुम्हारी शादी होने की खुशी में। पंडित जी ने कहा कि कल का मुहूर्त निकला है। इतनी जल्दी बड़ी माँ? पंडित जी ने मुझसे कहा कि ऐसा मुहूर्त 5 साल में सिर्फ एक ही बार आता है और इस दिन जो जोड़ी बनती है वो कभी टूटती नहीं। अगर तुझे ये शादी नहीं करानी है तो ठीक है, नहीं करते, बाद में कर लेते हैं। नहीं नहीं, अब हम कल ही करेंगे ये शादी। तो ठीक है, कल हल्दी, मेहंदी, फेरे, फिर विदाई, सब कल ही होगा। कल विदाई है तो क्या हुआ, ये तुम्हारा ही घर है बेटा, परसों आ जाना। इसे अपना ही घर समझना और इसी घर में अपना घर भी बसा लेना। आज मेरे जाप खंडित हो गए। मैं ना तो तेरी सबसे बड़ी भक्त को बचा सका और ना तेरी धरोहर को। शिवांगी और नागमणि दोनों चले गए। आज इस मंदिर से शिव और शक्ति दोनों चले गए।
एक नागिन ने बताया तेरी मौत हो गई और रॉकी और शेषा नागमणि ले गए। हाँ गुरुदेव, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया। धोखे से शेषा नागमणि लेकर चली गई। पर आज मैं अपने इष्ट, अपने शिवजी की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं नागमणि वापस लेकर आऊंगी। सिर्फ तुम नहीं, हम। तू कौन? गुरुदेव, ये अंशुमन है, शेषनाग वंश का एक नाग। इसने वचन दिया है नागमणि पाने में ये मेरी मदद करेगा। और तुम्हारे प्यार को भी। तथास्तु। ये लो रक्षा कवच। जब तक ये रक्षा कवच तुम दोनों के हाथ में है, कोई भी तक्षक नाग तुम्हें मार नहीं सकता। तुम चाहे हजारों तक्षक नाग के बीच में रहो, पर कोई तक्षक तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। और आज तो रॉकी की बहन अवनी की भी शादी है। शादी है तो रस्में भी होंगी। कुछ रस्में यामिनी ने निभाई है, अब कुछ मैं निभाऊंगी। अपने दुश्मनों को घुटनों पर लाऊंगी। मेहमान तो अब आएंगे यामिनी, अब आएंगे। क्या हुआ? मनी मनी कितनी? अरे बाबा, नागमणि। हाँ, पूछो पूछो ना। नागमणि मिल गई? हाँ, मिल गई। कहाँ है? मेरे सर पे। सही जगह है, सेफ। कहाँ है? दिखा। मैं क्या कोई सेल्समैन दिखती हूँ जो मुझसे बोल रही हो दिखाओ दिखाओ? जाओ, पहले जाकर शादी निपटाओ, फिर आ जाओ खैरात मांगने। मेरा मतलब है बारात मांगने। रॉकी की बारात। जाओ, पहले जाओ और शादी निपटाओ। ठीक है। ये क्या? मेहंदी लगाने वाली अभी तक नहीं आई? रोमिल, नाच गाने वाले अभी तक आए कि नहीं? बड़ी माँ कॉल किया था, वो रास्ते में ही होंगे। मैं एक बार चेक करता हूँ। शादी तो अवनी की है। इतना बड़ा घूंघट डालकर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चलो उठाओ अपना अपना घूंघट। अरे नहीं जी, अगर हमने हमारा घूंघट उठाया तो हमारे वो जी आपको उठा देंगे जी। कौन जी उठा लेंगे? कुंवर सा जी, वो हमारे भरतार जी। हमारे यहाँ ना घूंघट उठाने की रस्म सिर्फ हमारे वो जी ही कर सकते हैं जी। अच्छा, तो ये जी भी कर सकती है जी? ये जी तुम लोगों को अंदर जाने नहीं देंगी जी, जब तक आप लोग अपना घूंघट नहीं उठाओगे जी। चलो उठाओ। एक मिनट रुक, तू हट। आइए ना। कुछ नहीं करना डांस वांस। अरे पर तेरे संग
कौन हो तुम? मेहंदी वाली। दुल्हन को मेहंदी लगाने आई, पर देख रही हूँ खुद दुल्हन बनकर यहाँ घूम रही है। कोई सवाल पूछो तो जवाब देती है। अपने भरतार के सिवा अपना मुंह किसी को नहीं दिखाती हूँ जी। और यहाँ दूसरे भरतारों के सामने मुंह लगाकर झूम रही है। बेशरम कहीं की। जाकर दुल्हन को मेहंदी लगा। मुझे तो लगता है ये यामिनी अकेले ही नागमणि हड़प लेगी। क्या मॉम, अब इतने से मैं डर गई। अरे तुम इतनी देर कहाँ चली गई थी? जल्दी नीचे चलो, हल्दी शुरू होने वाली है। मॉम, यू नो आई थिंक कि मेरी होने वाली भाभी के लिए ना मुझे एक गिफ्ट तो देना चाहिए। क्या जरूरत है, हम शगुन दे रहे हैं ना। देखो मैं 11,000 के दो लिफाफे दे रही हूँ। आई स्टिल थिंक कि मेरी तरफ से एक गिफ्ट तो बनता है। ठीक है, ले आ। ओके डन। मैं यू गई और यू आई। ओके ये जरूर उसी से मिलने जा रही है जिसका फोन आया था। ये तो बाबा जादूनाथ की गुफा है। तानिया इनसे मिलने पर क्यों? आ गई तू। तेरी वजह से वो लोग नागमणि लेकर चले गए। तेरी वजह से नागमणि गई है तो तुझे ही वापस लाना होगा। लाऊंगी। जिस नागमणि के लिए मैंने इतनी मेहनत की, आपको क्या लगता है मैं उसे इतनी आसानी से किसी और को लेके जाने दूंगी? नागमणि हमारी है और हम ही को मिलेगी। हे भगवान, ये तानिया भी धोखेबाज निकली और ये बाबा भी। बड़ी माँ मैं, तुम सब कितनी इज्जत करते थे उसकी, इसने भी धोखा दिया। ये दोनों मिलकर नागमणि के लिए मेरी फैमिली के खिलाफ। नहीं 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 रॉकी, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। अच्छा मैं चलती हूँ। तुम दोनों चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, नागमणि तुम दोनों के हाथ कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। आज मैं इस घर में वापस आ गई हूँ। एक नागिन की अधूरी कहानी को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। एक नागिन के इंतकाम को कोई नहीं रोक सकता। अब मैं यामिनी को एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने दूंगी। पर समझ में नहीं आता कैसे। ऐसे ये तो
तुम मेरी माँ का रूप है, अब इस रूप के रंग तुम देखोगे। क्यों आई मैं इस कमरे में? क्या हो गया मुझे? मेरी याददाश्त को क्या हो गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता? कमाल है, क्यों आई थी मैं? क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो। अब मेरा मतलब है यामिनी 46 में भी बिल्कुल तू 16 साल की लग रही है। तुझे किसी की नजर ना लगे। काश काश इस झुमकी में नागिन लटक रही होती। अब मेरा मतलब है नागिन डिजाइन की कोई लटकन। कब आएगी मार्केट में नागिन ब्रांडेड ज्वेलरी? शिवन्या, यही तो थी। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई शिवन्या? यामिनी, क्या हो गया तुझे? तुझे पता है ना कि वो मर गई है। बाहर निकल, नागिन की दुनिया से बाहर निकल। चल यामिनी, इन नागिनों के साथ रह रहकर तेरी आंखें भी नागिन जैसी हो गई है। तुमसे बात करनी है। बोलो रॉकी। जानती हो कल रात को जब मैं घर आया था तो पता है मैंने क्या देखा? क्या? और जानती हो ये सब कौन कर रहा है? कौन? तान्या? पर तान्या ये सब क्यों? नागमणि के लिए। बाबा और तान्या दोनों मिले हुए हैं और दोनों नागमणि के पीछे पड़े हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे। देखो रॉकी, हमें यहाँ नहीं बात करनी चाहिए। यहाँ कोई भी हमारी बात सुन सकता है। पर मेरी एक बात याद रखना, किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि नागमणि हमारे पास है। ओके? देखो रॉकी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलती हूँ। ओके? जल्दी। हाँ हेलो, मेरा काम हुआ? देखो मेरा काम आज रात तक हो जाना चाहिए। आज रात यानी आज रात, समझे? भाई पहले कितना खुश रहते थे और अब तो मानो जैसे हंसना ही भूल गए हो। मुझे पता है वो बस दिखावा करते हैं कि वो शिवांगी भाभी से प्यार नहीं करते, वो नफरत करते हैं उनसे। लेकिन नहीं, मैं जानती हूँ वो अंदर ही अंदर उनकी मौत पे रोते हैं। अवनी, कब से नीचे बुला रहे हैं तुझे? चले? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। पक्का? तो फिर जल्दी चल, मॉम कब से तुझे बुला रही है। अब क्या हुआ? भाई नीचे ही होंगे ना?
हाँ नीचे ही थे, पर अभी मैंने उन्हें रूम की तरफ जाते हुए देखा। ओके तू जा, मैं एक बार मिलके आती हूँ उनसे। जल्दी आना। भाई भाई भाई, शायद वॉशरूम में होंगे। रुचिका, अब मैं किसी को भी अपनी राह का कांटा नहीं बनने दूंगी। अवनी, अवनी तू यहाँ? तू तो भाई से मिलने आई थी, पर भाई तो यहाँ है ही नहीं। हाँ वो ये कमरा देख रही थी, पता नहीं फिर कब आना हो। यूएस जा रही है, कोई मंगल ग्रह नहीं जा रही है कि वापस ही नहीं आ सकती। पागल पागल रुलाएगी क्या? आज तेरी मेहंदी है, ऐसे मत रो। चल नीचे चल। ये वाज कैसे टूटा? वो भाई मुझसे गलती से टूट गया। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी बड़ी माँ का कहना है कांच का टूटना बहुत ही शुभ होता है। शायद आज कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। ऑफ कोर्स शादी जो है। आओ कम। कहाँ चली गई हूँ? शगुन के थाल में भी नहीं है। अच्छा सुनो, इधर आओ जरा। वो अवनी के कमरे से ना लाल कलर का दुपट्टा लेकर आना है। अच्छा रुको 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 रुको, तुम हो कौन? मेहंदी वाली। मेहंदी वाली? तो फिर तुम्हें अवनी का कमरा कैसे पता? नहीं पता है ना? अभी चली जाती और आधे रास्ते से वापस आती। कमरा कहाँ है मैडम जी? तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, ऊपर से 3 नंबर का कमरा है। अच्छा जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। रॉकी और मेरा कमरा। जब रॉकी ही मेरा नहीं रहा तो उसे तो लगता है मैं मर गई। ये आवाज कहां से आई? कमरे में तो कोई नहीं है।
शायद मेरा वहम होगा। अवनी, तू ठीक है? नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो आप तो मर चुकी थी ना, फिर जिंदा कैसे हो गई आप? फिर से धोखा किया आपने। वाह वाह, भाई बेचारे इस दुख से मारे जा रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि आप मर चुकी हो, लेकिन नहीं, उन्हें क्या पता कि उनकी बीवी ने दोबारा एक गंदा चाल चलाया। आप हमारी जिंदगी में वापस आ ही क्यों जाती हो? आपने सुशांत, माँ, डैड सबको मार डाला, क्यों? फिर से वापस आ गई आप, रूप धारण कर एक मेहंदी वाली का। पता नहीं अब कौन सा गंदा चाल चलोगी आप, कौन सा धोखा करने वाली हो आप? हाँ? अपनी मैं कोई चाल नहीं चल रही, मैं कोई धोखा नहीं दे रही। जानना चाहती है तुझे धोखा कौन दे रहा है? चल मेरे साथ, चल। मैं यहाँ हूँ तो वहाँ कौन है? वो रुचिका है, वो एक इच्छाधारी नागिन है। ये जरूर रुचिका होगी। हाँ, मैं भी एक नागिन थी, पर अब नहीं। पर वो रुचिका नागिन है, मैं जानती हूँ, और मैं अब ये जान गई कि आप दोनों मिलकर सबको धोखा दे रही हो। नहीं अवनी, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। मेरे प्यार ने मुझे धोखा दिया, इस परिवार से मुझे धोखा मिला। पर हाँ, तुम लोगों से मुझे बहुत सारा प्यार भी मिला है। तुम्हें उस प्यार का वास्ता, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं नहीं मानती, बड़ी माँ ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप झूठ बोल रही हो। नहीं अपनी, अब मैं तुम्हें कैसे मनाऊं, कैसे विश्वास दिलाऊं? विश्वास दिलाने से नहीं, दिखाने से आता है। कोई अपना जब खूनी निकले, नागमणि के लिए अपनों की जान ले ले, और कोई आके ये कह दे, तो कानों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन आंखों को जरूर होगा। तुम्हें सबूत चाहिए ना, मैं तुम्हें दूंगा सबूत। वो ये भी एक इच्छाधारी नाग है, अंशुमन, मेरा दोस्त है। मुझे आप दोनों की दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सबूत चाहिए। वो भी मिल जाएगा। हमारी बड़ी माँ तुम्हें खुद आके देगी सबूत। ओफो, हाँ, थक गई मैं। हल्दी मेहंदी ये दोनों तो हो गई, अब बची है विदाई। चलो, एक बार बारात भी निकल जाएगी, उसके बाद रुचिका की शादी, और उसके बाद मुझे मिलेगी वो नागमणि। तू यहाँ कैसे? तू मर गई है ना? एक नागिन हूं मैं, नागिन कभी मरती नहीं। मैं अपना अधूरा बदला पूरा करने आई। पहले तूने मेरे माँ बाबा को मारा, फिर मेरे पति को मार डाला, और फिर मेरी बेटी को मारा। आज तुम मरेगी। नहीं, तू मुझे नहीं मार सकती। ये जरूर मेरी आंखों का धोखा है। तू नहीं है ना? मैं इधर हूँ। हाँ? नहीं, तू जिंदा नहीं हो सकती, तो मर गई थी। मैंने तुझे मारा था, अपने इन हाथों से मारा था।
मैंने नहीं, हमने, हम 8 लोगों ने मिलकर तुम पर 8 बार वार किया था, फिर तुम्हें नीचे फेंक दिया था। तेरे पति, तेरी बेटी, सबको मार दिया था मैंने। तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। फिर तू जिंदा कैसे हो सकती है? तू मुझे कुछ नहीं करेगी, मतलब मल्टीकरण नागिन, देखना अब मेरी मल्टी कलर नागिन। अच्छा हुआ तू आ गई। देखना ये शिवन्या की भूतनी है। मुझे नहीं पता था कि नागिनें भी मरने के बाद भूत बन जाती है। मुझे इससे बचा ले। चुप कर मोटी, यहाँ कोई भूत नहीं है। और तू शिवन्या नहीं शिवांगी है। तो तू मेरे मारने से नहीं मरी। हाँ ठीक है, तब नहीं मरी तो अब मरेगी तू। नकली शिवन्या का भूत बनने का नाटक कर रही है, डरा रही है तू। तो अब डर, अपनी मौत से डर। हाँ, काली नागिन। कहा था ना मैंने तुझसे कि वो शिवन्या की भूतनी है। कर दिया ना इसने तुझे धराशायी। सूखे पत्ते की तरह उड़ाकर चली गई वो शिवन्या की भूतनी। वो शिवन्या नहीं है, वो शिवांगी है। और अब भी उसके साथ कोई शक्ति है। अरे मैं बोल रही हूँ वो शिवन्या की भूतनी है। अच्छा हाँ, चल चल के देखते हैं। शिवांगी, शिवांगी रुक जा। मैं जानती हूं कि तू ही है शिवांगी। अरे और राक्षसी नाग। राक्षसी नहीं, तक्षिका। जो भी काका हो, अगर शिवांगी शिवन्या बनकर यहाँ आई है तो वो सामने जो खड़ी है वो कौन है?